नेक्स्ट इज स्टॉपिंग डिस्टेंस। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स अंटिल इट कम्स टू रेस्ट इज कॉल्ड एज स्टॉपिंग डिस्टेंस। बच्चों, आप जानते हो कि जब कोई भी व्हीकल हम चला रहे होते हैं या सड़क पर चल रहा होता है तो ब्रेक लगाने के बाद भी व्हीकल कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करके फिर रुकता है। तो ब्रेक लगाने के बाद रुकने तक व्हीकल जो डिस्टेंस ट्रैवल करता है उस डिस्टेंस को हम स्टॉपिंग डिस्टेंस कहते हैं। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट पॉइंट अबाउट रोड सेफ्टी। रोड सेफ्टी के हिसाब से देखा जाए तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इट डिपेंड्स ऑन initial velocity, that is velocity at the time of application of brakes, and the deceleration produced by braking force। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस की वैल्यू इनिशियल वेलोसिटी पर डिपेंड करती है जिस टाइम ब्रेक लगाई जाए, और ब्रेक लगाने पर कितना डी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ इस बात पर डिपेंड करती है। अगर व्हीकल तेज़ चल रहा है तो ब्रेक लगाने के बाद वो थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करके रुकेगा, और अगर व्हीकल धीरे चल रहा है तो ब्रेक लगाने के बाद वो थोड़े डिस्टेंस में ही रुक जाएगा। इसी प्रकार अगर एकदम स्ट्रॉन्ग ब्रेक अप्लाई की जाए, मतलब डी एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाए, तो व्हीकल जल्दी रुक जाएगा, और अगर धीरे धीरे ब्रेक लगाई जाए तो व्हीकल थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करके रुकेगा। मतलब स्टॉपिंग डिस्टेंस दो फैक्टर पर डिपेंड करता है। एक तो जिस टाइम ब्रेक लगाई गई उस टाइम ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है, दूसरा कितना स्ट्रॉन्ग ब्रेक लगाई गई, मतलब डी एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हुआ ब्रेक लगाने से। लेट इनिशियल वेलोसिटी एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक ऑफ ऑब्जेक्ट इज यू। जब ऑब्जेक्ट के ऊपर ब्रेक लगाई गई उस टाइम उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है। डी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय ब्रेकिंग फोर्स इज a। ब्रेक लगाने से जो डी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ उसको हमने a लिखा है। फाइनल वेलोसिटी v0 है क्योंकि ऑब्जेक्ट फाइनली रुक जाता है। तो डिस्टेंस ट्रेवल यहाँ पर स्टॉपिंग डिस्टेंस की इक्वल होगा, जिसे हमें कैलकुलेट करना है। यूजिंग द रिलेशन v² माइनस u² इक्वल टू 2s। v की वैल्यू 0 है, माइनस u² इक्वल टू 2a इंटू s की जगह हम s टॉप लिखेंगे। तो एस टॉप इज इक्वल टू माइनस u² बाई 2a। यहाँ नेगेटिव साइन शो करता है कि एक्सेलरेशन इज नेगेटिव और ब्रेक प्रोड्यूस्ड डी एक्सेलरेशन। नेगेटिव साइन का मतलब है यहाँ पर एक्सेलरेशन नेगेटिव है, या जो ब्रेक्स लगाई गए हैं वो व्हीकल्स को रोक रही हैं, उसकी वेलोसिटी कम कर रही हैं, या यहाँ पर डी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही हैं। नेक्स्ट, रिएक्शन टाइम। इट इज़ द टाइम टेकन बाय अ पर्सन टू ऑब्जर्व, थिंक एंड रिएक्ट टू ए पर्टिकुलर सिचुएशन। किसी पर्सन के द्वारा किसी सिचुएशन को ऑब्जर्व करना, फिर उसके ऊपर सोचना, सोचने के बाद उसके प्रति रिएक्ट करना, रिस्पॉन्स देना, इस सभी क्रियाओं में जो टाइम लगता है उसको हम रिएक्शन टाइम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी आर मूविंग ऑन ए कार एंड सडनली सी एनी एनिमल ऑन द रोड। जब हम किसी कार में जा रहे होते हैं और अचानक हम सड़क पर किसी जानवर को देखते हैं तो हम सोचते हैं कि गाड़ी को टर्न किया जाए या स्टॉप किया जाए ब्रेक लगाकर। जैसा भी हमारे दिमाग में उस टाइम आता है उसके अकॉर्डिंग हम एक्ट करते हैं सोचने के बाद, और फिर हम ब्रेक लगा देते हैं। तो दस, फर्स्ट वी ऑब्जर्व द एनिमल। पहले हमने एनिमल को देखा, फिर उसके ऊपर सोचा कि ब्रेक लगाई जाए या कार को टर्न किया जाए, और देन रिएक्ट अकॉर्डिंगली, फिर हमने उस तरह से कर दिया। तो ये इस सब चीज़ों में जो टाइम लेते हैं उस टाइम को हम रिएक्शन टाइम कहते हैं। द पर्सन्स हु आर हैबिचुअल ऑफ ड्रिंकिंग हैज़ लॉन्ग रिएक्शन टाइम। जो पर्सन ड्रिंकिंग करने के हैबिचुअल होते हैं, आदी होते हैं, उनका रिएक्शन टाइम बढ़ जाता है। मतलब वो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के प्रति रिएक्ट करने में ज़्यादा टाइम लगा देते हैं। ड्यूरिंग ड्राइविंग दे कांट रिएक्ट फास्टली टू ऑब्जर्व सिचुएशन। अगर वो ड्राइविंग कर रहे हैं तो ड्राइविंग करते वक्त अगर सामने से कोई व्हीकल आ जाए या कोई क्रिटिकल कंडीशन आ जाए तो ऐसी कंडीशन में वो सोच कर एक्ट करने में ज़्यादा टाइम लगा देते हैं, इसलिए उन लोगों के एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए आपने सड़क पर देखा होगा, बोर्ड भी लिखे होते हैं, बोर्ड पर लिखा होता है कि डोंट मिक्स ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, और आपने कई व्हीकल्स के पीछे लिखा देखा होगा कृपया उचित दूरी बनाए रखें या कीप डिस्टेंस। तो इसका मतलब है बच्चों कि आपको स्टॉपिंग डिस्टेंस का ध्यान रखना चाहिए कि आपका व्हीकल ब्रेक लगाने के बाद कितना डिस्टेंस चल के रुकता है, उतना डिस्टेंस दो व्हीकल्स के बीच में रखना ज़रूरी होता है। और आपका रिएक्शन टाइम भी फास्ट होना चाहिए ताकि अचानक किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर आपको ब्रेक लगाने पड़ते हैं तो आप फास्टली रिस्पॉन्स करके ब्रेक लगा सको या गाड़ी को टर्न कर सको। तो रिएक्शन टाइम कम होना चाहिए और स्टॉपिंग डिस्टेंस का प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए, तभी सेफ ड्राइविंग हो सकती है। तो ये इन बातों का आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन टॉपिक्स के ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। थैंक यू।